वेलकम टू हसल कंटिन्यू। होप सो आप लोगों का हसल तगड़ा चल रहा हो। आज हम बात करने वाले हैं एक तगड़ी बुक के बारे में जो मैंने अभी फ़िलहाल सुनूंगा और थोड़ी सुनी है। बुक का नाम है एपिक शिट पर और हम यहाँ पे वैसे भी करने आए हैं कुछ एपिक। तो शुरू करने से पहले एक रन लेके आता हूँ, क्योंकि हसल सिर्फ दिमाग से नहीं, बॉडी भी चाहिए हेल्थ मेंटेन हो। तो पहले लेट्स रन। मैंने अभी रन भाग के आ गया थोड़ा सा और थोड़ी ऑडियो बुक सुनी, 2 एपिक। काफ़ी अच्छी बुक लगी मेरे को। काफ़ी पॉइंट पे एग्री करता हूँ, काफ़ी नहीं। चलो करते हैं उस पर अपनी नुक्कड़ पे बातचीत। तो 2 एपिक बुक बात करती है कई एस्पेक्ट पर जो हमें पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल में, कि कैसे पैसे मैनेज करो, कैसे सक्सेसफुल हो लाइफ में, रिलेशनशिप के बारे में कई चीज़ें हैं जो हमें नहीं बताई जाती है, तो उसी के बारे में करती है। तो चलो एक एक बात पे डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट वो डिस्कस करता है सक्सेस। सक्सेस क्या है और किस एंगल पे सक्सेस है। हर एक जन की सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है और आपको सोसाइटी के दबाव पे उस सक्सेस को नहीं मापना चाहिए, और वो एकदम सही है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा सक्सेसफुल होने का कुछ और होगा। लाइक टेक एन एग्ज़ाम्पल कि मेरे को नोबेल प्राइज़ जीतना है, ये शायद वो मेरा सक्सेस का पैरामीटर है। आपका कुछ और हो सकता है। आपको अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना है, फैमिली को कहीं लेके जाना है, ठीक है। इससे हो सकता है कि मेरे को या अपनी फैमिली को वर्ल्ड टूर कराना है, फैमिली के साथ रहना है। तो हर एक बंदे का सक्सेस का पैरामीटर अलग होता है और वो ही उसका पैरामीटर होना चाहिए। उसको सोसाइटी क्या बोलती है वो नहीं सुनना चाहिए। तुम्हें पता है सोसाइटी कैसी है। यहाँ कोई किसी को बढ़ते हुए आगे नहीं देखना चाहता। सब एक दूसरे की टांग खींचने के लिए लगे हैं। हमारे ह्यूमंस आर लाइक क्रैब होते ना जो, या फ्रॉग, जो कभी एक पॉन्ड होगा, एक कुआं होगा, कुएं में अगर मेंढक होंगे वो किसी को बाहर निकलने नहीं देते, एक दूसरे को नीचे खींचते हैं कि कोई बाहर निकलेगा। तो वो नहीं बनना है। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है और हमें अपनी डेफिनेशन सक्सेस की लेनी है कि क्या है। किसी को पढ़ाना, किसी के चेहरे पे मुस्कान, कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान, ये भी आपके सक्सेस की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है। आपको सोचना है आपके सक्सेस की डेफिनेशन क्या है और उस हिसाब से आपको करना है। हम कई बार बहुत मिस्टेक्स करते हैं हमारी लाइफ में, और सक्सेस हर एक की अलग होगी। तो वो आपको जब मिलेगी जब आप अपने आप से सच बोलोगे, अब अपने आप से सच बोलोगे। लाइक कई जन क्या करते हैं, वो कोई सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं तो वो उसी हिसाब से अपना करियर बनाते हैं। जैसे कई जन अपने यहाँ पे अगर साइंस और मैथ्स में अच्छे हैं तो साइंस इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिकल करेंगे, पर वो ज़रूरी नहीं है। मे बी आपको पसंद कुछ और आता हो और तो वो देखना है, आपको पता लगाना है कि आपको क्या पसंद आता है, आपको अपना पैशन पता लगाना है। और आपका एक गोल है, आपने सेट किया है समझो, तो उसको ज़रूरी नहीं है आपको आपका सारे पैशंस हों, आपके बहुत सारे पैशंस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ के तभी जाना है, ये सबसे बड़ी गलती है। आपके सारे पैशन डिफ़ाइन करते हैं कि आप कौन हो। अगर आप अपने आप से सच नहीं बोलोगे, आप ज़माने से अपना सच नहीं बोलोगे। मच्छर आ गया यहाँ पे भी, पानी जमा हो गया है ना। अगर आप अपने आप से सच नहीं बोलोगे तो आप ज़माने से कैसे सच बोलोगे कि आप कौन हो। तो ज़रूरी नहीं। तो ये ऐसा बिल्कुल मत करना कि यार आपको 2-3 पैशन है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का पैशन हो सकता है डांस, सिंगिंग, और साथ में वो इंजीनियरिंग में पढ़ाई में अच्छा हो, मैथ्स में अच्छा हो और वो इंजीनियरिंग करे, उसको इंजीनियरिंग पसंद हो फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसको सक्सेस होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको अपना डांस और सिंगिंग छोड़ना चाहिए। उसे वो भी करना चाहिए, उसमें उतनी ही इम्पोर्टेंट देनी चाहिए जितनी वो अपने इंजीनियरिंग में दे रहा है, क्योंकि वो पूरी चीज़ें आपको डिफ़ाइन करती है।
और ये काफ़ी हद तक सच है और मैं मानता हूँ कि सही है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? अब जो बंदा मेरा एग्ज़ाम्पल, ठीक है? मुझे कई चीज़ें पसंद है। मैं पोएम्स लिखता हूँ, मैं हिप हॉप करता था, मुझे ड्राइंग भी पसंद थी और मेरे को रोबोटिक्स मेरा पैशन है, ठीक है? मैंने कई टाइम तक बाकी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया था, उसमें फ़ोकस करने के लिए। उससे ना रोबोटिक्स एक क्रिएटिव फ़ील्ड है, एक इनोवेटिव फ़ील्ड है। इनोवेशन के लिए ज़रूरी है आपका क्रिएटिव होना। जो बाकी चीज़ हैं वो मेरा फ्यूल है इनोवेशन के लिए, क्रिएटिव होने के लिए। तो आपका पैशन आपको कहीं न कहीं से हेल्प करेगा, आपके माइंडसेट को बनाएगा। वो चीज़ें हैं जो मुझे डिफ़ाइन करती हैं। मैं डांसर हूँ, डांस भी करता हूँ, मैं पोएम लिखता हूँ, मैं फेंसर हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ चाहे, ठीक है? वो सारी चीज़ें मुझे डिफ़ाइन करेंगी। अगर मैं एक भी चीज़ छोड़ूँगा जो मुझे पसंद है, तो मेरा खुद का डेफ़िनेशन इनकम्प्लीट है। ये हमें बताया नहीं जाता अगर आप देखोगे तो। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ़ में कुछ सक्सेस हासिल करने के लिए। स्पेशली अगर कोई भी तुम लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा यूट्यूब बना रहा है, वीडियो बना रहा है, उसे बहुत सोचना पड़ेगा, पर अगर वो अपने सच के साथ में जो वो है, वही प्रेज़ेंट करेगा, तो उसके लिए वो बनाना बहुत आसान होगा। ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल लगा मुझे। दूसरी बात की उन्होंने पैसों के बारे में, मनी। हमें बचपन से सिखाया नहीं आता कैसे इन्वेस्ट करो, क्या नहीं करो, ठीक है? पर हमें 2 चीज़ों में करना चाहिए। लाइक हमें बचपन से बताया जाता है कि भाई सेविंग करो। पर सबको बताया जाता है, हमें गुल्लक दी जाती है, गुल्लक में हम 1-1 रुपए जोड़ते हैं। हमें कोई नहीं बताता कि वो गुल्लक जो हम जोड़ रहे हैं, वो पैसे कम होते जा रहे हैं। हम सालों साल 1-1 रुपए डाल के 100 रुपए, 1000 रुपए करते हैं। पर हमें कभी नहीं समझाया जाता कि वो जो 1000 रुपए की कीमत पहले थी, वो आज नहीं है। हमें बताया जाता है बूँद-बूँद से सागर भरता है। पर ये भी नहीं बताया जाता है कि वो बूँद में से कुछ अमाउंट इवैपोरेट होके वापस चला जाता है। तो ये भी इक्वल इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप इन्वेस्ट करो, पर इन्वेस्टमेंट भी किस तरह का करो। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। ये अपन कभी फुर्सत में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि मेरा क्या मानना है इन्वेस्टमेंट में। और कई एक बार इसमें बोली थी जो मैं एग्री नहीं करता, पहले करता था, कि उसमें बोला है कि डोंट वर्क लाइक डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। मैं पहले बिलीव करता था इसमें, ठीक है? हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भाई घर मजदूर तो गधा भी करता है, ठीक है? ये पहले सही था, पर ये आज के ज़माने में सही नहीं है। आज के ज़माने में यू विल सक्सीड ओनली इफ़ यू वर्क स्मार्ट प्लस हार्ड। हमें बचपन से सिखाई जाती है खरगोश और कछुए की कहानी, कि एक खरगोश था और एक कछुआ था। खरगोश करता है फिर बैठ जाता है और फिर वो चूहा हल्का जो वो रहता है टॉर्टोइस, वो हल्के-हल्के कछुआ हल्के-हल्के करके जीत जाता है। पर अभी समझो वो खरगोश रुका ही नहीं, भागता रह गया। वो होती है डिटर्मिनेशन, टेक्निक। इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया कि इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसे उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कमा लेते हैं बहुत ज़्यादा पैसा। मैं एग्री नहीं करता। मैंने देखा है जितने लेवल में आप ऊपर जाते हो आपकी मेहनत बढ़ते जाती है, आपका काम बढ़ते जाता है। तो हर काम बढ़ने के साथ गले की थोड़ी प्रॉब्लम, तो आपको मेहनत करती रहनी होगी। वो मेहनत, हाँ, पहले आप भले बिना एक पंखे के, एक टीन के पतरे के नीचे कर रहे हो, बाद में शायद आप एसी में करो, पर आपको करती रहनी होगी। जिस मोमेंट आपने मेहनत करना छोड़ी, आपका डाउनफॉल शुरू होगा। इसलिए हम कहते हैं हसल कंटिन्यू। आज का एंड इसलिए करते हैं, और आज का एक पोएम बताता हूँ थोड़ी देर में, अंदर जाके। थोड़ा मच्छर काट रहे हैं, अंदर जाता हूँ, पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा आज का ब्यूटीफुल वेदर, ये ज़रूर देखना। कुछ पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। सब हार कर देखा है,
ख्वाबों को मिटते देखा है। कुछ पन्ने पलट के देखो मेरे, मैंने खुद को जलते देखा है। सो गाइस, कीप हसलिंग, हसल करके हासिल करो। अलविदा।